जब आप प्रोस्पेक्टिंग की बात करते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आखिर क्या बात करें, आखिर कैसे शुरुआत करें, कैसे हम उस व्यक्ति से शुरुआत करें कि वो क्यूरियस हो हमें जानने के लिए, हमारी बात को सुनने के लिए। दोस्तों, आज हम प्रोस्पेक्टिंग के टॉप 3 स्किल्स की बात कर रहे हैं। अगर इन 3 स्किल्स को आपने डेवलप कर लिया तो किसी भी जगह पे और कहीं भी किसी भी व्यक्ति से आप आसानी से बात कर सकते हैं और आप उसे प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। हाय, मेरा नाम है महेंद्र मोदी। मैं पिछले 12 सालों से एक दुनिया की बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़कर हजारों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया है और मैंने खुद अपना लाइफ को भी बेहतर बनाया है। आज हम बात करने वाले हैं जिससे आपका प्रोस्पेक्टिंग करना आसान होगा। आप लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा और लाइक भी करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। पहली कौन सी स्किल है जिसे आपको जानना है, डेवलप करना है प्रोस्पेक्टिंग के लिए? सबसे पहली स्किल्स है और वह है कम्युनिकेशन स्किल्स। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बड़ा स्किल्स होता है जहां पे आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, लोग आपको सुनेंगे। और उसके लिए सबसे पहली जरूरत है कि आपको जो भी सवाल पूछें उनका जवाब आपको देना आना चाहिए। आपको उनके सवालों का जवाब देना आपको आना चाहिए। और उससे पहले कि वो सवाल पूछें, आपको सही सवाल पूछने के लिए उनके इंटरेस्ट को जानना जरूरी है, उनके बारे में समझना जरूरी है, उन्हें कन्विंस कैसे करें, ये बहुत बड़ा मायने रखता है कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। और इसके लिए दूसरा पॉइंट है और वह है कि आपको सुनने की कला विकसित करनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में या उसकी नीड क्या है, उसके पेन पॉइंट क्या है, आप समझ नहीं सकते। और इसके लिए आपको सुनना पड़ेगा और सुनने के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनने की क्षमता का विकास करना होगा। हम कई बार क्या करते हैं, लोगों से बात करते ही बीच में कट कर देते हैं और लोग आपको पसंद नहीं करते आपको बोलना या आपके साथ जुड़ना। उसे पूरा सुनिए। हर व्यक्ति सुनाना चाहता है और उसे सुनने वाला आज तक कोई दुनिया में मिला नहीं। आप हो वह व्यक्ति जो उनके दिल की बात को, उनके दर्द को आप सुनेंगे। और सुनने के लिए जरूरी है दोस्तों कि उनकी नीड्स को जानना, उनके दर्द को जानना और जो भी चीजें उनकी जरूरत है उसको समझना पड़ेगा। दोस्तों, उनके सही सवालों का जवाब देना आपको आना चाहिए। उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपके प्रोडक्ट्स या आपका बिजनेस कैसे उसे फुलफिल कर सकता है, इनके इंटरेस्ट को कैसे जगा सकते हैं। और ये सारी चीजें आप स्किल्स जो सबसे बेहतरीन है वह है लिसनिंग स्किल्स। दूसरा स्किल्स है दोस्तों रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स। दोस्तों, हर व्यक्ति उसी को सुनना पसंद करता है जिसे वो जानता है, जिससे वो पसंद करता है और जिस पे वो भरोसा, ट्रस्ट करता है। और इसके लिए आपको रिलेशनशिप बड़ा करना पड़ेगा, बेहतर करना पड़ेगा। और रिलेशनशिप बेहतर करने के लिए दोस्तों फिर वही बात है, आपको उनको सुनना पड़ेगा, आपको उनको सही बात उनके सामने रखनी पड़ेगी, उनके साथ नजदीकी बढ़ाना पड़ेगा, आपको उनका भरोसेमंद बनना पड़ेगा। दोस्तों, जैसे जैसे आप उनको सुनते हैं, उनको समझते हैं और अपने बारे में जब आप बात करते हैं, अपनी फैमिली के बारे में, अपने चैलेंजेस के बारे में जो आपको पहले थी, उनके चर्चा आप उनके साथ करते हैं तो वो भी आपके साथ चर्चा करेंगे और धीरे धीरे आपका रिलेशनशिप बिल्ड होगा। हर व्यक्ति चैलेंज को शेयर करता है, सुनना चाहता है, सुनाना चाहता है और यह बहुत जरूरी है रिलेशनशिप बिल्ड करने में। तभी आप उनको गाइड कर सकते हैं जब आप उनके बारे में जानते हैं, अपने बारे में बताते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हर उस प्रोस्पेक्ट को एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए सुनना, सुनाना और अपने चैलेंज, अपने ड्रीम्स, अपने दर्द को बताना और उनसे सुनना, उससे बहुत बड़ा रिलेशनशिप बिल्ड होता है। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों आस्किंग गुड क्वेश्चंस स्किल्स। आपको सही प्रश्न पूछने का आना चाहिए
और सही प्रश्न कैसे पूछेंगे। ये 3 स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोस्पेक्टिंग के लिए। दोस्तों, पहला है आपको सही प्रश्न पूछने के लिए क्लियर और कॉन्सिस होना पड़ेगा। स्पष्ट और संक्षिप्त में बात करनी पड़ेगी। आपके प्रश्न समझने में आसान होने चाहिए। आप लंबे या जटिल प्रश्न ना करें, इंटरेस्ट आना चाहिए आपके प्रश्नों में। दूसरा चीज है बी ओपन एंडेड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो एक शब्द में जवाब ना दे, ऐसे प्रश्न जो इंटरव्यू की तरह बात ना करें। और इससे क्या होगा कि वह व्यक्ति कुछ सोचने पे मजबूर करेगा और फिर आपके साथ वो बात करेगा। ओपन एंडेड, अपने दर्द की बात, अपने खुले बातों को वो आपके सामने रख पाएगा। बी क्यूरियस, यस दोस्तों, उत्सुक बने उसे सुनने में, उत्सुकता जाहिर करें, उन्हें लगे वह व्यक्ति सुन रहा है, इसलिए नहीं सुनना है कि जवाब देना है, पहले उसे सुनिए, उनके अंदर के दर्द को निकलने दीजिए, उत्सुक रहिए उनको सुनने में। और जब आप सही तरह से सुनते हैं तो फिर आप सही क्वेश्चन, उनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आप करते हैं। और जब आप उनको खुलकर बोलने का मौका देंगे तभी वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार होगा, आपके साथ दोस्त बनेगा, क्यूरियस होगा और आप उसकी प्रोस्पेक्टिंग कर पाएंगे। किस तरह के प्रश्न कर सकते हैं? आपके क्या विचार हैं, आपके गोल्स क्या हैं आपकी जिंदगी का, आप अपने पढ़ाई में या अपने कैरियर में किस तरह का आपके विचार थे, क्या पाना चाहते थे, क्या आपके आगे का प्लान है, क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हैं, कुछ विस्तार से कुछ बता सकते हैं। आस्किंग गुड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना जरूरी है दोस्तों। आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में? दोस्तों, खुला बात करिए, खुला क्वेश्चन करिए। कुछ जो भी बातें आपको सामने नजर आ रही हैं, चाहे हो सकता है उनके ड्रीम से संबंधित हो, किसी ना किसी पेन से संबंधित हो, राजनीति से संबंधित हो, जो भी बातें, क्योंकि प्रोस्पेक्ट करनी है, उनके साथ दोस्ती बढ़ानी है, तो ऐसे प्रश्न जो खुलकर वो रख सके आपके सामने। और दोस्तों, आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जब इस तरह के प्रश्न आप करेंगे तो वो खुलकर कुछ ना कुछ बोलेंगे। और दोस्तों, यही तो आपको करना प्रोस्पेक्टिंग में, उनकी नीड, उनके पेन पॉइंट और उनके ड्रीम्स को जानना है, ताकि अब आगे जो प्रोसेस है इनविटेशन का, उस समय आप उनके पेन पॉइंट को जान के, उनके नीड्स पॉइंट को जान के, उनके ड्रीम्स पॉइंट को जान के ही नीड बेस्ड, ड्रीम बेस्ड, पेन पॉइंट के जैसा आप इनविटेशन देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों इसे शेयर करना। कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छी लगी उससे भी कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कम से कम 5 लोगों को शेयर जरूर करें, कमेंट और लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।